हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इंट्रो वीडियो देख ली होगी और आपको पता ही है कि क्या फॉर्मेट है हमारे क्वेश्चन आंसर कवर करने का। जिसने नहीं देखी उसको मैं एक बार ब्रीफ कर लेती हूँ, बट एक बार इंट्रो वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने स्ट्रेटेजीज थोड़ी बता रखी हैं। ये वीडियो लिंक्ड है पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट से। हर पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट में 29 वीडियोस है, उसमें हर एक वीडियो पे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी और हर क्वेश्चन में क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज हो सकती है और एग्जाम में किस टाइप से आता है वो क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन शॉर्ट कि आप क्वेश्चन हर कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन हर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो, वो अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के थोड़ा अपना फॉर्मेट होके आता है। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको ये सिखाना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को कवर करते हुए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं एक आपके लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगी और ये बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार आपके दिमाग में ये पूरी व्यू प्रोसेस बन गई ना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, तो आपको दोस्तों बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा मेरी तरह कि 2 हफ्तों में ही। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ आप 10 दिनों में भी पढ़ के नेट में 99.78 परसेंटाइल ला सकते हैं बहुत आराम से। तो वही स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन क्वेश्चन के थ्रू। तो दोस्तों अपडेटेड रहिएगा बिल्कुल। तो दोस्तों नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए क्योंकि आप जल्दी से जल्दी जितनी ये वीडियो देख लेंगे आपका पूरा दिन उतना सही जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वही साइकोलॉजी घूम रही होगी कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो आप जो भी पढ़ेंगे उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो आपको उससे ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी? किसने कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों आते हैं? तो दोस्तों ये रहे आपके 4 ऑप्शन और इसका आंसर है जॉर्ज कैपलिन। ये मैंने वीडियो में भी कवर किया था। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आता है जिसमें पूछते हैं कि कोई बड़ी चीजें, कोई बड़े फैक्ट्स पूछ लेते हैं कि ये प्रॉपर किसने कहा था, और ये पॉलिटिकल थ्योरी पे है तो इसकी डेफिनेशन के अंदर आ गया ये। सेकंड क्वेश्चन, किसने कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी मास्टर साइंस है? और ये है आपके 4 ऑप्शन। तो दोस्तों इसका आंसर है एरिस्टोटल ने कहा था पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ मास्टर साइंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो चुका है पिछले प्रीवियस ईयर में भी। और ये क्वेश्चन नंबर 1 की कैटेगरी में आता है कि किसने कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट्स कहे थे। और ये जो फैक्ट्स होते हैं ये आपको स्ट्रेट अवे याद करने होते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ बट लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं वो सब मैंने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी की वीडियोस में कवर कर रखे हैं, इसलिए मैं आप पे कोई बर्डन नहीं डाल रही। पॉलिटिकल थ्योरी में एक वीडियो से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ ताकि अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप वापस जाके वो वीडियो देख सके। थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी? अब देखिए ये आता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे। ये तो मैंने फर्स्ट दिया कि इट इज कंसर्न अबाउट फैक्ट्स एंड इट इज कंसर्न अबाउट वैल्यूज। अगर आपने वीडियो सही से देखी होगी तो मैंने बताया था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये दोनों का मिक्सचर है, फैक्ट्स एंड वैल्यूज। तो आंसर है सी। अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए इस पे। जैसे इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड सेलिएंट फीचर्स दे देंगे जो कि मैंने वीडियो में कवर कर रखे हैं। ठीक है, 7-8 फीचर्स है, उनमें से 2-3 दे देंगे, 2-3 उसमें बोलेंगे कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है या फिर इनमें से कौन सा करेक्ट है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सेलिएंट फीचर्स दे दिए आपको और बोले कि इनमें से कौन से जो फीचर्स हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी के हैं। इनमें जो सबसे डिफिकल्ट चीज आती है उसमें वो होता है नोटा वाला ऑप्शन कि नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन, वो आपको बहुत कंफ्यूज करता है। तो उसके लिए स्ट्रेट अवे एक ही सॉल्यूशन है कि आप वीडियो देखिए, उसमें सारी चीजें लिस्ट डाउन कर रखिए, आप एक बार उसे समझिए और वहीं से एनालाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या है? ये देखिए ये आ गया उस टाइप का क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक वाला कि उसके सेलिएंट फीचर्स। और ये जो इसके तीनों ऑप्शन है वो मैंने स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोली है, उसको इस लाइन को मैंने तोड़ के बना रखा है। अब देखिए इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी पॉपुलर पॉलिटिकल थिंकर ने कुछ एक उसकी पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन बोली। मैंने 4-5 पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो डेफिनेशन दी थी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में वो अपनी वीडियो में कवर कर रखी है। अब उस डेफिनेशन में 4-5 चीजें तो उन्होंने बोली होगी ना कि ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें ये होता है वो होता है। ठीक है, अब उसी को ही आपको तोड़ तोड़ के ए बी सी करके दे दिया एंड ऑल ऑफ द अबव, या फिर डी भी करके दे दिया। अगर 4 अलग अलग ऑप्शन है तो ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा गलत है या इनमें से कौन सा सही है। अगर ऑल ऑफ द अबव या नोटा है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि या तो सारे सही हो सकते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन चूज करने का है, या फिर सारे गलत हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको लगानी है कि कब ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सही होने की बढ़ जाती है। तो इस केस में कि एक गुड सोसाइटी बनाना, एक आइडियल स्टेट बनाना और
रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनाना, ये सारे काम पॉलिटिकल थ्योरी के अल्टीमेट एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड सिर्फ 4 डेफिनेशन है, अब आप उसे आपको याद करना पड़ेगा कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी। अब इसका मैंने एग्जांपल आपको इसमें दिया है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी इज सिंपली मैन्स अटेम्प्ट टू कॉन्शियसली अंडरस्टैंड की एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू, मतलब इनमें से किस पॉलिटिकल थिंकर्स के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी सिंपली एक ऐसा अटेम्प्ट है जिससे लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है वो समझते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन ये बात इतनी सिंपल कही किसने? इसका आंसर है जॉर्ज ऑलन सेबाइन ने की थी। और ये जो जितने भी मैंने 4 नाम दे रखे, इन्होंने सबने अलग अलग लाइनें बोल रखी है जो मैंने वीडियो में कवर कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए उसको, सब आपको मिल जाएगा वहां पे। द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट इज रिटन बाय, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि बुक दे देंगे और बोल देंगे कि किसने लिखी है, या फिर किसी ऑथर का नाम दे देंगे और 4 बुक का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इन्होंने इनमें से कौन सी बुक लिखी है। तो दोनों वे में क्या है कि आपको ट्रिक्स बना लो, आप अपने एसोसिएटेड एंड बुक्स एंड ऑथर थोड़ा कोरिलेट कीजिए। देखिए याद करना सबके बस की बात नहीं होती एंड बहुत ट्रिकी है, कितना याद रखेंगे आप पॉलिटिकल थ्योरी में। तो कुछ ट्रिक्स बना लो कि अगर ये इस टाइप की बुक है तो इससे ये मिलता है, ऐसे कुछ अपनी इनोवेटिव ट्रिक्स बनाओ और उसके जरिए आप इसे याद कीजिए। इसका सही आंसर है कार्ल डूच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैच वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इनकरेक्टली एंड करेक्टली इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैच हो रखी है, दोनों केस में आते हैं, ठीक है। और इस केस में एक तरफ है ऑथर के नाम और दूसरी तरफ ये जो लिखा हुआ है ना वो उनकी बुक्स है। तो जॉर्ज सेबाइन ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ब्लूएन ने लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल थ्योरी टुडे, ये एंड्रू हैकर ने नहीं लिखी है, बल्कि एंड्रू हैकर ने लिखी थी पॉलिटिकल थ्योरी फिलॉसफी आइडियोलॉजी साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी टुडे लिखी थी डेविड हेल्ड ने, और ये जो 3-4 बुक और उनके ऑथर है ये मैंने वीडियो में भी कवर कर रखे हैं, और इससे रिलेटेड मैंने टेलीग्राम में आपको नोट्स भी दे रखे हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड विजन, ये एक बुक है, ये किसने लिखी थी? अब यही उस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, तो पॉलिटिक्स एंड ऑथर लिखी है शेल्डन वुलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल थ्योरी कंटेन्स, अब देखिए ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको बताते हैं, एंड उसके आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है क्या नहीं होती, तो ये आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। फिलोसफी एंड साइंस तो सबको पता है, लेकिन वो पॉलिटिकल थ्योरी का एक हिस्ट्री भी है, और पॉलिटिकल थ्योरी का जो नेचर है नेक्स्ट वीडियो जो मैं कवर करूंगी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मैंने वीडियो डाल रखी है उससे रिलेटेड है ये। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे मैंने आज एक वीडियो बना कवर कर ली एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिए, आपको एक वीडियो देखनी है जिसमें मैंने कंसेप्ट बता रखा है, ये क्वेश्चन सीरीज वाली एक आपको वीडियो देखनी है। और अगर आपको और अच्छा स्कोर चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देख के आइए, ताकि जब मैं क्वेश्चन कवर कराऊं तो आपके दिमाग में साइकोलॉजी में हो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आता है। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि जब हम सोचते हैं नहीं इसका आंसर मुझे आता है, आप पार्टिसिपेट करते हो तो वो आपकी साइकोलॉजी में छप जाता है और वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। इनफैक्ट अगर समझ लो आपने नेक्स्ट वीडियो देख के आए एंड मैंने उसमें बुक्स कवर करी है बट आपको बुक्स याद नहीं, तो आप ये इसका सीधे अपोजिट ये हो सकता है कि फिर आप ये सोचोगे कि हाँ मैंने तो पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, फिर जब मैं बताऊंगी आपको तो वो आप उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, पॉलिटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखिए ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है कि जो बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन हम ओवर थिंकिंग की वजह से उसको गलत कर देते हैं और ऐसे ही मैक्सिमम मार्क्स करते हैं। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए ही नहीं है, सबके लिए नहीं है, तो कंपटीशन तो फिर अब इक्वल हो गया ना कि सबके पास इक्वल चांस है कि वो अटेम्प्ट कर सके। तो इसलिए आप थोड़ा दिमाग लगा के अगर अटेम्प्ट करें तो सही है, लेकिन आप अगर ओवर थिंकिंग करके अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बैकफायर कर जाता है। तो ये मैंने आपको सीधा सीधा वीडियो में बताया था जब मैंने पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रो किया था कि सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको कि पॉलिटिक्स क्या होती है, उसके बाद थ्योरी क्या होती है, फिर पॉलिटिकल थ्योरी पे आई थी। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं पॉलिटिक्स, अब ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, आपको कॉमन सेंस लगाना है, लेकिन सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, और हम ओवर थिंकिंग करके कभी सोचते हैं कि ये आंसर सही है ना, हम उसके बाद ज्यादा सोच के उसको गलत करके आ जाते हैं। वो चीज नहीं करनी, जो चीज लगे हाँ थोड़ा बहुत सोचो और उसको अटेम्प्ट करो इस टाइप के क्वेश्चन को, तब आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसको सही करें। तो इसका आंसर है 3, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, क्योंकि पॉलिटिक्स में दोनों चीज होती है, हम या तो कॉपरेट करते हैं, ऑप्शन 1 में है कि कॉन्फ्लिक्ट और हार्ड पावर कि हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट करते रहें, तो पॉलिटिक्स क्या हुई, सीधा सीधा लड़ाई हुई,
सेकंड हुआ कि कॉपरेशन एंड सॉफ्ट पावर की हम सबकी मानते रहें, तो फिर हम अपनी कब मनवाएंगे? तीसरा ऑप्शन सही है ना कि कन्फ्लिक्ट भी होता है और कॉपरेशन भी, जहां जैसी जरूरत पड़े उस हिसाब से आप काम कीजिए, तो ही तो वो सही मायने में पॉलिटिक्स है। अब इस वाले क्वेश्चन में नोटा के चांसेस देखिए कम है, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ना वो तीनों आपस में इधर उधर घुमा के दे रखे हैं कि लोग ऊपर ही कंफ्यूज होंगे, तो इसका मतलब थोड़ा ज्यादा चांसेस है कि उनमें से ही आंसर सही हो। तो आपको ये थोड़े स्ट्रेटेजीज अपनानी है अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर चाहिए। और दोस्तों मैं सही बता रही हूँ, यही स्ट्रेटेजीज से आप बाकी चीजें कवर करिए तो आप एग्जाम बहुत इजीली निकाल लेंगे। एंड आप मुझे सजेशन भी दीजिएगा अगर किसी को कुछ कमी लग रही है या फिर कोई चाहता है कि मैं कुछ और चीजें किसी और टॉपिक की कवर करूं, तो वो आप मुझे बताइएगा और उसको ही एनालाइज करके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड अच्छे से पढ़िए एंड सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।